अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो बनाने का एक बहुत ही अहम मकसद है और वो मकसद है आप लोगों को OMR शीट के बारे में बताना। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम तो 2 दिन पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ। उसके अंदर बताया गया कि इस बार जो MCQs हैं उनको जो है OMR शीट पर सॉल्व करना होगा। इस साल आप लोगों को MCQs जो है वो कॉपी पे नहीं लिखने, बल्कि आप लोगों को एक शीट दी जाएगी जिसको फिल किया जाता है और फिर वो शीट टीचर्स चेक नहीं करते, बल्कि उसको जो है वो स्कैन किया जाता है और कंप्यूटराइज्ड वे में वो जो है वो चेकिंग होगी, उसकी असेसमेंट होगी ताकि जो है वो बेहतर नताइज आ सकें, गलतियों के चांसेस कम हों। ठीक है, तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को OMR शीट के बारे में बताना और किस तरीके से आपने फिल करना है, किन गलतियों से आपने बचना है, ये सब बातें आप लोगों की नॉलेज में डालने के लिए आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो पहली बात यह है कि OMR शीट क्या है। तो OMR शीट, जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, दरअसल एक पहले से प्रिंट शुदा पेपर होता है। ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है जिसमें कुछ बबल्स होते हैं, कुछ सर्कल से बने हुए होते हैं। अभी मैं आपको उसकी सैम्पल कॉपी भी दिखाऊंगा और बिल्कुल बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है। उसमें कुछ टाइमिंग ट्रैक सेंसर्स वगैरह होते हैं, बबल्स बने होते हैं बेसिकली, और उन बबल्स को जो है वो फिल किया जाता है। ठीक है ना, सर्कल सा बना हुआ होता है, उसको पूरा का पूरा फिल करता है कैंडिडेट, और टाइम ट्रैक होते हैं, और फिर जो OMR शीट होती है उसको कंप्यूटर्स जो है वो स्कैन करते हैं। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने ये काम किया कि इस मरतबा मशीनें ख़रीदी और कहा कि हम MCQs जो है वो चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो OMR शीट बेसिकली सीधी सादी सी एक शीट होगी जिसके ऊपर आप लोगों ने MCQs के आंसर्स को लिखना है। ठीक है, किन बातों का ख्याल रखना है पहले उनको देखो, फिर मैं बताता हूँ फिल करने का तरीक़ेकार क्या होगा। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट को यूज़ करना है, पेंसिल को नहीं, बल्कि ब्लू या ब्लैक पॉइंट यूज़ करना है, क्योंकि कंप्यूटर स्कैन कर पाएगा। और अगर मेरा मशवरा मानिए तो आपने ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ब्लैक पॉइंटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्कैन होता है। आखान बोर्ड में पहले से चला आ रहा था, आप लोगों के लिए नया है, तो इस वजह से आप लोगों की नॉलेज में डालना ज़रूरी है कि आप सबसे बेहतर ये रहेगा कि ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करें। ईजिली स्कैन होगा, बिल्कुल क्लियर स्कैन होगा। आप जो कलर करेंगे, जो डार्कन करते हैं बबल्स को, वो मुकम्मल तौर पे करेंगे। कोई टिक मार्क नहीं लगाना, कोई क्रॉस मार्क नहीं लगाना, हाफ फिल भी नहीं करना और ओवर फिल भी नहीं करना कि सर्किल सर्किल ना रहे। आइए मैं भर के भी दिखाऊंगा कि ओवर फिल किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप ओवर फिल करोगे या हाफ फिल करोगे तो जो सॉफ्टवेयर है वो उसको रीड नहीं करेगा, सही रीड नहीं करेगा, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भले से आपने सही ऑप्शन पर कलर किया हो। अगर हाफ फिल करोगे या पूरा फिल करोगे या टिक मार्क करोगे या क्रॉस करोगे तो वो सॉफ्टवेयर स्कैन नहीं करता और आपने इससे बचना है। तीसरी बात यह कि आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, कुछ एग्जाम्स के अंदर पेंसिल अलाउड होती हैं, बट यहाँ पर आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं, आपने ब्लैक पॉइंटर से करना है। जब एक मरतबा श्योर हो जाओ तो आपने आंसर को लिखना है। ठीक है ना, और ये नहीं कि पहले लिखो, क्योंकि अभी मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। आपने वाइटनर्स इस्तेमाल नहीं करने, आपने जो रिमूवर्स होते हैं आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो वाइटो जिसे आप कहते हैं आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना अगर कभी भी गलती हो जाए। वजह यह है कि उससे स्कैनिंग में दुश्वारी होती है, और अगर उससे स्कैनिंग में इवेल्युएशन के अंदर दुश्वारी होती है तो मैं नहीं समझता कि आप चाहोगे कि आपके नंबर कटें इस बेकार वजह से। तो जब श्योर हो जाओ तब आप उसका आंसर लिखो, अदरवाइज आंसर ना लिखो। इसी के साथ साथ आपने OMR शीट पर सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पर ही लिख सकते हो, हर जगह निशानात नहीं लगा सकते। हत्ता कि कोई छोटा सा मार्क भी आप अगर लगा दोगे कहीं और तो वो क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम स्कैनिंग के दौरान। तो जहां कहा है वहीं पर ही आपने लिखना है। मैं भी आपको शीट में बताऊंगा कि आपने कहां कहां लिखना है, किस किस तरीके से लिखना है, लेकिन कहीं भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं करना, कोई निशानी नहीं छोड़नी, मशीन नहीं पहचानने वाली तुम्हें कि तुम कौन हो। बस जहां लिखना है, जहां अलाउड है वहीं पर लिखना है और कहीं नहीं लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मल्टीपल मार्किंग नहीं होती। मशीन रीड कर रही है भाई, कोई इंसान रीड नहीं कर रहा कि आप 2 आंसर लिख दोगे तो उसके दिल में रहम आ जाएगा और वो सही वाले को चेक कर लेगा। हालांकि ऐसा होता भी नहीं असेसमेंट में, लेकिन मशीन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। एक ही जगह मार्क करना, एक से ज़्यादा जगह पर मार्क नहीं करना। ये 6 अहम बातें हैं, 2-3 मरतबा इनको पढ़ो और जहन में रखो कि ये वाली गलतियां नहीं करनी।
अब देखते हैं कि शीट कैसी दिखती है। कुछ इस तरीके की शीट का एक सैंपल है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से। ये इस तरीके की एक कंप्लीट शीट होगी, ठीक है ना, आपको नज़र आ जाएगी। एक कंप्लीट सी शीट है इस तरीके से, यहाँ पे नज़र आ रहा है पूरा ऑप्शन। अभी देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात ये है कि किस तरीके से फिल करना है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ ना। तो मैंने आपको बताया था कुछ करेक्ट और रॉन्ग मेथड्स के बारे में, वो आप इधर देख भी सकते हो। करेक्ट मेथड क्या है, आपने मुकम्मल सर्किल कर दिया, ए को, सी को, बी को आपने सही सर्कल करा। टिक नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। फिर आपने क्रॉस भी नहीं करना कि आप किसी एक को जो है वो क्रॉस कर दो, क्रॉस भी नहीं करोगे। आप सर्कल भी नहीं करोगे, आप आधा सर्कल भी नहीं करोगे, आप पूरा सर्कल करोगे। ये जितने तरीके राइट साइड पे लिखे हैं ये गलत तरीके हैं। आपने इस तरीके से नहीं करना कि आप दो जगह कलर कर दो, दो जगह कलर कर दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब गलत तरीके हैं। सही तरीका ये है कि आपने मुकम्मल सर्कल करना है। और जो मैं कह रहा था ना ओवर, ओवर क्या होगा, आप इसको सर्कल करते करते आपने सर्किल वाली बात ही ख़त्म कर दी, तो ये ओवर सर्कल हो गया। ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। ये रॉन्ग और करेक्ट मेथड दोनों आपने देख लिए। ग्रुप क्या फिल करना है, अब आप प्री इंजीनियरिंग के हो, प्री मेडिकल के, उस तरीके से आपने इसको फिल करना है। लेट से अगर मैं फिल कर रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ कि मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो लेट से हमारा सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो पेपर 1 आएगा, सेकेंड ईयर में हो तो पेपर 2 आएगा, जैसा भी होगा। लेट से सेकेंड ईयर के हिसाब से मैंने पेपर 2 लिख दिया। जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है जो भी है वो आपने डेट लिखी। लेट से पता नहीं कब हो रहा है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23 और 6 को हो रहा है 2022, आपने पूरी डेट लिख दी। सेंटर नेम का मतलब है जहाँ पर आपका बोर्ड पड़ा है, जिस कॉलेज के अंदर, यकीनन वहाँ के टीचर्स बोर्ड पे लिख देते हैं। और जो आपका बोर्ड पड़ेगा तो आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा, आपने उस कॉलेज का नाम लिख देना है। जैसे कि गवर्नमेंट डिग्री जो भी होगा ना, गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज, कहीं पर ही पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया मलिर कैंट, इस तरीके से ना, तो गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज मलिर कैंट, उसका नाम बताया जाएगा। फिर आप एनुअल में दे रहे हो तो एनुअल के अंदर सप्लियो कार्ड के आप 2022 लिखोगे, क्योंकि 2022 में पेपर दे रहे हो। इनरोलमेंट नंबर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप अपना इधर पूरा फिल करोगे, ठीक है। अब आओ नीचे, कुछ बातें आपने लिखनी भी हैं। ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले जो भी आपका रोल नंबर है 6 डिजिट्स वाला रोल नंबर होगा। मिसाली तौर पे आपका ये रोल नंबर है, तो पहले आप इसको पेंसिल से लिखोगे 6355110, ठीक है ना। 6 डिजिट पर आपका कोई रोल नंबर था, आपने उसको लिख दिया। अब आपने इसको फिल भी करना है, क्योंकि मशीन ने उसे रीड भी करना है। कैसे फिल करोगे, पहली जगह पर आपका रोल नंबर में मिसाल तौर पे 6 आ रहा है तो आपने 6 वाले को फिल कर दिया। फिर 3 आ रहा है दूसरे नंबर पे तो आपने 3 वाले को फिल कर दिया, ये दूसरा डिजिट है। फिर तीसरा डिजिट आ गया आपके पास 5, तो आपने 5 को फिल कर दिया। फिर 5 आ गया, आपने 5 को फिल कर दिया, ये मुकम्मल फिल कर रहे हो। इसी तरीके से 1 आ गया, आपने 1 को फिल कर दिया, और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 0। पेन से फिल करोगे तो मुकम्मल फिल हो जाएगा। मैं तो स्क्रीन पे फिल कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा हो। फिर कोई ना कोई MCQs का कोड होगा। लेट से MCQs का कोड आपको मिल रहा है 57, कुछ भी लिखा है 5 और 7, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ से 5 को फिल कर दिया, आपने यहाँ से 7 को फिल कर दिया। अगर दूसरा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है, तो 0 करके फिल होगा, ठीक है ना। अगर मिसाल तौर पे तीसरा 03 लिखा हुआ है तो 0 को कलर करोगे और 3 को कलर करोगे। फिर आपकी थ्योरी का स्क्रिप्ट नंबर होगा, जो आपको वो कॉपी मिलती है उसका कॉपी नंबर भी होगा ना आपके पास। कॉपी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के अंदर। तो जो भी आपका कॉपी नंबर है, लेट से कर देता हूँ 448598, ऐसा कुछ भी बना दिया मैंने ताकि आप समझ जाओ किस तरीके से। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर आपने 4 को कलर कर देना है, यहाँ पे 4 को कलर कर देना है। फिर अब नंबर क्या आ रहा है, ये नंबर आ रहा है 8, आपने 8 को फिल करा। फिर 5 आ गया, 5 को फिल कर दिया। इसी तरीके से 0 आ गया, 0 को फिल कर दिया। और सर्कल रखना चाहिए, सर्कल ना ओवर फिल नहीं होना चाहिए और अंडर फिल भी नहीं होना चाहिए। 9 हो गया और ये आ गया फाइनली 8। तो आपने उसको इंग्लिश में भी लिख दिया, सॉरी ऊपर भी लिख दिया नंबरिंग में, और नीचे आपने कलर भी कर दिया। फिर आ जाओ नीचे। अब आपको जो ही पेपर मिलेगा उसमें MCQs लिखे होंगे और MCQs के कोई ना कोई नंबर होंगे। और यहाँ पर जो है ना, ये मेन शीट है जहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, ऊपर भी नहीं करनी रोल नंबर में, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जो भी है, मिसाल के तौर पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 कर रहे हो जिसका करेक्ट आंसर C है, तो आपने मुकम्मल तौर पे C को कलर कर दिया, ठीक है ना। ब्लू या ब्लैक से मुकम्मल तौर पे आपने
सर्कल कर दिए ना। फिर इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 का मिसाल तो बी है, इसको आपने फिल कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ गलती का चांस नहीं है, आपने इंक रिमूवर यूज़ नहीं कर रहे हो, आप वाइटो यूज़ नहीं कर रहे हो, तो पहले श्योर हो जाओ फिर आप फिल कर दो। ब्लैक से या ब्लू से कोई और कलर यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये लिखा हुआ है इधर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर जो शख्स होगा जो भी होगा, जैसे कि आप पेपर दे रहे हो तो आपका कोई भी सिग्नेचर आएगा, लेट से कोई भी सिग्नेचर है, इस तरीके से आपने सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर भी लाजमी है, और कहीं कुछ नहीं लगाना, कोई निशान नहीं लगाना इसके अलावा, क्योंकि जब कंप्यूटर में स्कैन होगा तो सिर्फ वो इन सर्कल्स को रीड करेगा, स्पेसिफिक जगहों को रीड करेगा कि 1 में आपने क्या फिल करा है, 2 में क्या फिल करा है, और इंशाल्लाह सही फिल करने पर आप लोगों का जो रिजल्ट होगा उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपने क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या किस तरीके से आपने फिल करना है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ इधर करेक्ट और रॉन्ग मेथड में। और इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरों तक शेयर करो, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ, ताकि उनका ही फ़ायदा हो जैसे आपका फ़ायदा हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।